घर वाले आ जाते हैं और इसमें दानियाल के डैड भी होते हैं। और दानियाल के डैड ये देखकर दानियाल को उठाते हैं और एक ज़ोर से चमाट दानियाल के गाल पर मार देते हैं। ये सब क्या हरकत है दानियाल, शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है तुम में, यह सब बेचकर खा गए हो। दानियाल को चमाट खाने के बाद और भी गुस्सा आ जाता है। मेरी गलती थोड़ी ना है। नहीं तो मेरी गलती है। हाँ ना, मेरी ही गलती है जो मैं तुम्हारा बाप हूँ। अल्लाह अल्लाह, क्या हो गया है? कुछ गलत फहमी हुई होगी। क्या गलत फहमी हुई होगी बोलो? एक तो आधी रात में इसके कमरे में क्यों आया ये? मैं पूछ रही हूँ ना, रुके। दानियाल बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए थे? ये मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही थी तो मैं देखने आया था कि ये किससे बात कर रही है, और फिर ये मुझे अपना फ़ोन चेक नहीं करवा रही थी तो मैं खुद फ़ोन ढूंढने लगा और फिर पाँव फिसला तो गलती से गिर गया मैं। देख लो इसकी हरकतें, कुछ सिखाओ अपने बेटे को कि फरियाल इसके बाप की मलकियत नहीं है, लड़की है और कज़न है इसकी। और ये इतनी सी बात के लिए आधी रात में इसके कमरे में आ गया। इसको कुछ समझाओ कि ये बचपन वाली हरकतें छोड़ दे और थोड़ी अकल दो इसे। अभी कल को फरियाल की शादी हो जाएगी तो उसका हस्बैंड को पता चलेगा ये सब, हम क्या मुंह दिखाएंगे? समझाओ ज़रा इसे कुछ। क्या मुझे क्या बोल रहे हैं? इसको बोले ना चुप से फ़ोन दिखा देती तो क्या हो जाता है इसका। देखो इसकी हरकतें, तुम उसके अब्बा हो जो तुम्हें वो अपना फ़ोन चेक करवाएगी। फिर दानियाल यहाँ से गुस्से में जाने लगता है तो उसके डैड उसका हाथ पकड़कर रोकते हैं उसे। रुको इधर, मेरी बात पूरी नहीं हुई है, सुनते जाओ। मैंने फ़ैसला कर लिया है कि अब तुम्हारी शादी फरियाल से ही होगी। क्या? लेकिन क्यों? ये सब तुम्हारी हरकतें देखकर बस बात ख़त्म। अगले फ्राइडे इन दोनों की मंगनी की तैयारी कर लें। मैं नहीं चाहता कि बाद में कुछ गलत हो। मैं नहीं करूँगा, तुम्हारा अच्छा भी करेगा। और वो दानियाल को घूरते हुए यहाँ से चले जाते हैं। ये जो तुम्हारी हरकतें हैं ना छोटे बच्चे की तरह, हक जताते हो फरियाल पर, इसका नतीजा यही निकलना था। वैसे भी मैं तो बहुत खुश हूँ, वैसे तो ऐसे ही सही मेरी ख्वाहिश तो पूरी हो रही है। ये कहते हुए दानियाल की मॉम भी यहाँ से चली जाती है। मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। दिल ही दिल में ये बहुत खुश होती हैं क्योंकि ये चाहती ही नहीं थी कि इनकी बेटी इनसे दूर जाए। और दानियाल तो इनको शुरू से ही पसंद था। फिर ये भी यहाँ से चली जाती हैं। बेटा अब तुम शादी कर लो फरियाल से, अगर मैंने किया ना तो मैं तुम्हारी ये कमरे वाली हरकतें में बहुत मारूंगा तुम्हें। शादी करोगे तो माफ़ कर दूंगा। वो ये कहकर यहाँ से चला जाता है। मैं भी खुश हूँ। मोमल थोड़ी सी कंफ्यूज होती है कि इतने रात गए बड़े बाबा को कैसे ख्याल आया कि दानियाल फरियाल के कमरे में है, वरना ऐसा तो पहले भी हो चुका है कि दानियाल रात रात में फरियाल के रूम में आता और मुन्ना भी इन दोनों को आंख मारकर यहाँ से चला जाता है। सब के सब बदतमीज़ हैं एक नंबर के। और दानियाल यहाँ से गुस्से में चला जाता है। अबे यार, फिर फरियाल जाकर सोफ़े के नीचे से अपना मोबाइल उठाती है। वो जब अचानक दरवाज़ा खुला था तो फरियाल बहुत डर गई थी। डर के मारे वो उछलती है तो उसका मोबाइल सोफ़े के नीचे गिर जाता है। इन हाशिर रूम। मुझे एक बात समझ नहीं आई। क्या? हाशिर, ये बड़े अब्बा को किसने बताया कि दानियाल फरियाल के रूम में है? वरना ऐसे तो कई बार पहले भी हो चुका है। मैंने देखा है आधी आधी रात तक दानियाल फरियाल के रूम में होता है और वो बेपरवाह किसी भी वक्त फरियाल के रूम में चला जाता है। लेकिन आज तक बड़े अब्बा को ये बात किसी ने पता नहीं लगने दी, तो आज कैसे पता चल गया? मुन्ना ने बताया बड़े अब्बा को। मुझे भी आकर मुन्ना ने ही कहा था कि भाभी को लेकर फरियाल के रूम में आओ, सीन होने वाला है। हाँ मुन्ना, ऐसा क्यों किया आपने? भाई को फंसाकर क्या मिला उसे? उसे मिली उसकी पसंद की भाभी। ओह, वैसे ही हम मुन्ना को हल्के में लेते हैं, लेकिन अगर मुन्ना का प्लान फेल हो जाता तो? इसके दो रीज़न हो सकते हैं। नंबर एक, मुन्ना अपने डैड को अच्छी तरह जानता है कि वो इस टाइम यही करते हैं। नंबर दो, हो कि बड़ी अम्मा मिली हुई हों मुन्ना के साथ। ओह, मतलब प्लान मामा बेटे ने मिलकर फंसाया दानियाल को। हाँ, ऐसा ही समझ लो। हाँ, और आप भी तो बड़ा हीरो बनकर आए हैं। अगर तुमने शादी नहीं की तो मेरी बहन से तो मैं मारूंगा तुम्हें बहुत। हाँ, तो वो बहन है मेरी, ये बोलना फ़र्ज़ था मेरा। वैसे सच बोलूँ तो मैंने बस बड़े अब्बा के साथ दिया है और थोड़ा और तेल डाला है आग में, वरना तुम भी अच्छी तरह जानती हो और मैं भी दानियाल को अच्छी तरह जानता हूँ कि वो कितना शरीफ है। और दानियाल अच्छा है फरियाल के लिए। अच्छा ना भी हुआ तो तुमने देखा नहीं है बड़ी अम्मा फरियाल से कितनी मोहब्बत करती हैं, और मुन्ना भी। मुझे अपनी बहन के लिए ऐसे ही ससुराल चाहिए था। और दूसरे मज़े की बात, ये मेरी बहन मुझे छोड़कर नहीं जाएगी, मेरी आंखों के सामने ही रहेगी।
और दानियाल के अंदर अभी थोड़ा सा बचपना है, यूँ नहीं ख़त्म हो जाएगा तो वो भी ठीक हो जाएगा। और वैसे भी थोड़ा तो बंदे को मस्ती में रहना ही चाहिए, अच्छा है ना, लाइफ में फ़न रहेगा। वरना तो शादी के बाद लाइफ बस ऑफिस से घर, घर से ऑफिस वाली हो जाती है। हाँ, जैसे हमारी हो गई है ना। तंज मार रही हो? नहीं नहीं, मजाक कर रही हूँ, मैं ऐसे ही बहुत खुश हूँ। हाँ, खुश कैसे नहीं होगी, महीने में मैं एक दफ़ा तो लाजमी तुम्हें बाहर लेकर जाता हूँ, शॉपिंग भी करवाता हूँ। एहसान जता रहे हैं, शादी से पहले तो मैं हर वीक जाती थी शॉपिंग मॉल, पता है। टाइम कितना हो रहा है, सोना नहीं है क्या? चलो सोते हैं, कल ऑफिस भी जाना है। हाँ, अब आ गए हैं अकल ठिकाने, सोएं सोएं। उफ भाई, तुम लड़कियों से हम नहीं जीत सकते। और वो लेट जाता है चादर ओढ़कर। अब फरियाल दानियाल का मैसेज चेक करती है। ओए चुड़ैल, मुझे बहुत भूख लग रही है, रूम में कुछ खाने के लिए लेकर आओ मेरे लिए। तो इसीलिए जनाब का पारा हाई था, ऊपर से चमाट भी खा ली और पारा हाई हो गया है, तभी इतने गुस्से में बात कर रहा था। बंदर के बच्चे, तुमसे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं किया जाता है। टाइम एस्केप। दानियाल, ये लो, मैं तुम्हारे लिए नूडल्स लेकर आई हूँ। मुझे नहीं खाना है। देखो तो, एक दफ़ा नूडल्स है और मैंने बनाया है। तुम मेरे कमरे से जाओ, नहीं तो फिर कोई आएगा। जो होना था वो तो हो गया ना, हम मिलकर बैठकर इस मसले का हल निकाल लेंगे ना। और ये लो देखो, मेरा फ़ोन चेक कर लो, इसमें प्रॉब्लम भी है, ठीक कर दो। इसमें मैसेज का नोटिफिकेशन नहीं आता है, अगर किसी का चैट खोली हुई होती हूँ मैं फिर भी, इसीलिए तुम्हारा मैसेज नहीं देख सकी। ये सब ना तुम्हारे इस फ़ोन की वजह से हुआ है। दानियल फरियाल से उसका फ़ोन ले लेता है और अपने पास रख लेता है। अब ये फ़ोन नहीं मिलेगा तुम्हें। अच्छा ठीक है, अब ये लो, खा लो, मुन्ना को दे दूंगी वरना मैं। मुन्ना को क्यों, मैं खाऊंगा। वो जल्दी जल्दी नूडल्स का प्याला उठा लेता है। अब ये खा लो और कल यूँ नहीं चलना, असाइनमेंट जमा करवाना है और मैंने तुम्हारा असाइनमेंट भी ठीक कर दिया है। एक तो ये यूनी, ड्रामे ना करना, मैं बता रही हूँ तुम्हें। सुबह होगा ना जब देखा जाएगा, अभी तो मुझे सुकून से नूडल्स खाने दो, जाओ तुम जाकर सो जाओ। हाँ, गुड नाइट। फिर फरियाल अपने रूम में चली जाती है और जाकर सो जाती है। नेक्स्ट डे एट यूनी। दानियाल और सलार कैंटीन में अकेले बैठे होते हैं और एक दूसरे को अपने घर का सारा सीन बता रहे होते हैं। यार भाई, मैं तो हानि को पसंद करता हूँ और तू फरियाल को, तो चल ना बोल देते हैं घर में सबको। अभी नहीं बोल सकता ना, दादी नहीं मानेंगी, और तू चमाट खाने के बाद भी ये बोल रहा है। शेर का बच्चा हूँ ना, शेर का, इसीलिए। फिर फरियाल तुझे बंदर का बच्चा क्यों बोलती है, शेर का बच्चा क्यों नहीं बोलती? वो पागल है ना, इसीलिए। नहीं, तू यहाँ यही बात कर ले। अच्छा अच्छा, तू दादी को बोल ना, मना, थोड़ा सा बोल तो मान जाएंगी, थोड़ा इंसिस्ट कर ले ना। तुझे क्या लगता है मैंने नहीं किया होगा इंसिस्ट? बहुत बोला था दादी को, बोल रही थी कि अगर तू हानि से शादी नहीं किया तो तेरे को घर से निकाल देंगे। अब तू बता मैं क्या करूँगा, मैं अभी इतना फाइनेंशियल स्टेबल भी नहीं हूँ, कहाँ जाऊँगा? मतलब अगर तू स्टेबल होता तो तू चला जाता। हाँ तो। यार भाई छोड़, अब बता क्या करेंगे, पता नहीं, कर ही लेंगे कुछ। यहाँ दानियाल और फरियाल की मंगनी की बात तो हो ही गई थी। 4 अगस्त फ्राइडे को दानियाल और फरियाल की मंगनी की डेट रख दी जाती है। यहाँ सलार और हानि की बात तो पक्की हो ही गई थी, लेकिन यहाँ दादी को सब कॉल करके बोल रहे होते हैं कि बात पक्की कर ली, हमें पूछा भी नहीं। इसीलिए दादी सलार और हानि की बड़ी सी इंगेजमेंट करने का सोचती हैं और इंगेजमेंट की डेट 5 अगस्त फ्राइडे को रख देती हैं एट यूनिवर्सिटी। 4 तारीख को मेरी मंगनी है, आ जाना मेरी बर्बादी का तमाशा देखने। और 5 को मेरी मंगनी है। क्या 5 को ही है? वाह, क्या डेट रखा है। वैसे तुझे नहीं लग रहा है तेरी और मेरी फैमिली एक जैसी ही है और सेम सेम सीन हो रहा है हमारे साथ? कहाँ से? चमाट सिर्फ तूने खाई है, मैंने नहीं। और ये हर घर की कहानी है कि जब पेरेंट्स बोल दें कि भाई इससे शादी करनी है तुम्हें, तो फिर कुछ भी हो जाए उसी से करवाते हैं शादी। और पसंद की शादी से तो वैसे भी कोई पेरेंट्स नहीं मानते, बस 100 में से 10 ऐसे होते हैं जो मान जाते हैं। हमारे घर वालों की सोच एक जैसी है बस यार। वैसे ये घर वाले हैं सच में पागल हैं, सारा दिन देखते हैं हम दोनों एक दूसरे से कितना नफरत करते हैं, फिर भी शादी कर लो शादी। जहाँ लड़ाई ज़्यादा होती है वहाँ मोहब्बत भी तो सबसे ज़्यादा होती है, ये सोचते होंगे घर वाले, इसीलिए मैं तुमसे कहती हूँ थोड़ा दूर रहा करो मुझसे, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती है। फरियाल और हनीन की बातें सुनते हुए इनके पास आती हैं। हाँ, और मैंने इस खरगोश की बच्ची को भी कहा है कि दादी लोगों के सामने मुझसे ज़िद ना किया करे, लेकिन ये सुनती कहाँ है। हाँ,
मैंने क्या किया है? मैं तो गई थी भी दादी से बात करने। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। मुझ पर इल्ज़ाम ना डालो छिपकली। तुम अगर देख लेती मैसेज तो ये सब नहीं होता। हाँ, मेरी गलती है थी। उस दिन तुमने अगर 5 मिनट सब्र किया होता ना, बंदा थोड़ा सब्र ही कर लेता है। नहीं, और मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। बस करो, अभी लड़ने का टाइम नहीं है। हमें मिलकर कुछ सोचना चाहिए। फरियाल, पहले तुम बताओ कि तुम्हें सिर्फ दानियाल से ही शादी नहीं करनी है, बाकी तुम किसी से भी कर लोगी? मतलब मेरे जैसा बंदा हुआ तो भी? हाँ, बस मुझे इससे शादी नहीं करनी है। हाँ नहीं, तुम बताओ। मेरा भी फरियाल जैसा ही जवाब है। सही है, सोचते हैं फिर कुछ। फ़िलहाल तो हमें मंगनी करनी पड़ेगी। क्या मंगनी हो जाएगी फिर? क्या सब खत्म? पागल, मंगनी है, निकाह नहीं है। मंगनी तो होती है, टूट जाती है। ये मंगनी भी टूट जाएगी। देख, अभी अगर हम ज़्यादा ड्रामा करेंगे ना तो फिर हमारे घर वाले हमारी शादी ही करवा देंगे डायरेक्ट। इसीलिए अभी चुपचाप से मंगनी कर लेते हैं। मंगनी करने के बाद हमारे पास 1 साल का टाइम होगा। सेमेस्टर जब तक ख़त्म नहीं होगा हमारे पास टाइम होगा। इतने दिन में हम कुछ कर ही लेंगे। हाँ, सलार सही कह रहा है। ऐसे ना सब घर वाले भी सुकून में आ जाएंगे तो हम कुछ अच्छा सा आइडिया भी सोच सकते हैं। दानियाल और हानी के कुछ समझ नहीं आता है। दोनों एक दूसरे का शक्ल देखने लग जाते हैं और सोचते हैं कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते तो 1 साल में क्या ही कर लेंगे। पर फिर भी इन दोनों समझदार इंसानों की बात पर अपना सर हाँ हाँ में मिला देते हैं।